नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, पोषण चल रहा था, और कल हम लोगों ने सारे वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ लिए थे। इसके अलावा विटामिन सी के बारे में भी हम लोग चर्चा कल कर चुके थे। आज बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें, यहां निम्न विटामिन्स होते हैं। कौन कौन से? विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, 12। ठीक है। तो ये सभी विटामिन जो हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंध रखते हुए विटामिन है। एक एक करके हम इन सब विटामिन के बारे में बात करेंगे कि ये विटामिन हमारे बॉडी को किस तरह से ग्रोथ देते हैं और इनकी कमी हो जाने की वजह से हमें किस प्रकार के रोग जो हैं हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विटामिन बी 1। देखिए, विटामिन बी 1 के बारे में बात करें, इसका नाम थाइमिन है। ठीक है, इसका नाम थाइमिन है। इसके अच्छे सोर्सेज अगर हम देखें, साबुत अनाज, फुल ग्रेन, समुद्री भोजन, सी फूड, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स और सूखी मिर्च यानी रेड चिली होती है। इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी, और बेरी बेरी का मतलब होता है भूख ना लगना। ठीक है। इसके अलावा इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी विकार भी होते हैं। ठीक है। तो बेरी बेरी रोग भी होता है और तंत्रिका संबंधी विकार भी यहां पर पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क को इफेक्ट करते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ठीक है साहब। चलिए सेकंड डिजीज के बारे में बात करें, वो सॉरी सेकंड विटामिन के बारे में बात करें। विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम विटामिन बी 2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है।
इसके अच्छे सोर्स दूध वह दूध से बनी वस्तुएं, मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है। आप इनको डेयरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा चिकन और अंडे, पोल्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है। पोल्ट्री प्रोडक्ट एक आएगा यहां पर, पोल्ट्री प्रोडक्ट। यहां इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है चिलोसिस, ठीक है। कुछ किताबों में चिलोसिस को क्लोसिस दे रखा है, तो क्लोसिस और चिलोसिस एक ही बात होती है, ठीक है। चिलोसिस और क्लोसिस एक ही बात होती है, तो क्लोसिस भी अगर दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखा होगा। इसको हिंदी में ओष्ठ विदारक कहते हैं, जिसमें होठों का फटना, जीभ में दरार, मुंह में छाले और आंखों का लाल होना है, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे लक्षण जो हैं वो चिलोसिस में देखे जाते हैं। बहुत आम बीमारी है, कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो जाए तो वो मर जाएगा या और कोई बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगी, ऐसी नहीं है। ये आमतौर पर ऐसी बीमारी है कि हम सब के साथ में ये बीमारियां चलती रहती हैं। हमारे मुंह में छाले होते रहते हैं, ठीक है, या जो है वो जीभ में दरार आ जाती है, होठों का फटना, ये वो चीजें हैं जो सामान्य जिंदगी में, दैनिक जीवन में आप और हम लोगों के साथ में होती रहती हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सामान्य तौर पर एक बीकासोल के कैप्सूल में आप ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें यहां पे, अगला है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को कहते हैं नियासिन एसिड, नियासिन अम्ल के नाम से जानते हैं। इसी को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। इसी को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। तो नियासिन एसिड कह लो या इसको निकोटिनिक एसिड कह लो। अगर मैं बात करूं स्रोत के बारे में, सभी प्रोटीन संबंधी वस्तुएं, तो ऐसी सभी वस्तुएं जो कि प्रोटीन प्राप्त कराती हैं, चाहे वो दूध हैं, अंडे हैं, चिकन, सभी प्रकार की दालें, पनीर, मांस, सोयाबीन तथा मछली, इन सभी से प्रचुर मात्रा में आपको प्रोटीन प्राप्त होता है। और ये सभी जितनी प्रोटीन ओरिएंटेड जो अब वस्तुएं मैंने यहां पर लिखी है, इन सभी से आपको नियासिन अम्ल प्राप्त होता है। अब यहां पर एक बहुत खतरनाक डिजीज है जो इसकी कमी से देखी जाती है और इसका नाम है पेलेग्रा। इसको पेलेग्रा के नाम से जानते हैं।
पेलेग्रा का दूसरा नाम 4D सिंड्रोम रोग है या सिंड्रोम है। इसको 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब इसको 4D यानी D फॉर डर्मेटाइटिस, यानी इसमें चर्म रोग होता है। D फॉर डेमेंशिया, मतलब मानसिक विकारता होती है। मानसिक विकारता का मतलब हमेशा पागलपन नहीं होता। मानसिक विकारता का जो मतलब है बेसिकली वो ये है कि व्यक्ति अपने सोचने और समझने की क्षमताओं को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, सोच और समझ नहीं पाता, इसके अलावा अपना कोई डिसीजन नहीं ले पाता। ठीक है, अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा, अपने अच्छे और बुरे के बारे में नहीं सोच पाएगा, छोटे छोटे डिसीजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहेगा। तो ये जितनी चीजें हैं ये सब के सब डेमेंशिया में यानी मानसिक विकारता में आती हैं। ठीक है, इसके बाद में डायरिया, जिसको पेचिस या अतिसार के नाम से जानते हैं, और ये वो बीमारी है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है यानी डेथ। बाकी और कोई ऐसी विकारता नहीं है बेसिकली, लेकिन ये विकारता ऐसी है जिसमें मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, अगला है विटामिन B5। विटामिन B5 टाइप ऑफ नियासिन है। नियासिन का ही एक प्रकार है। इसे पेंटाथिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी सभी प्रोटीन वस्तुओं से प्राप्त होता है। डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़े चर्म रोग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा बालों का सफेद होना। आप कहेंगे कि आज के वक्त में ज्यादातर लोगों के बाल सफेद हैं, तो क्या विटामिन B5 की कमी है? तो कि देखिए, कुछ तो विटामिन B5 की कमी है और कुछ हम इतने प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं कि उनकी वजह से बाल जो है सफेद होते हैं। और वो केमिकल शैम्पू के रूप में भी हो सकते हैं, वो केमिकल साबुन के रूप में भी हो सकते हैं और तेल के रूप में भी हो सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि चर्म रोग या बालों का सफेद होना एक बहुत आम बात है। इसके अलावा यहां पर बर्निंग फीट सिंड्रोम भी होता है इसकी कमी से। बर्निंग फुट सिंड्रोम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें पैरों में जलन, घाव और क्या कहते हैं, झुरझुरी छूटना या कंपन होना। ठीक है, झुरझुरी छूटती है, कंपन रहता है या सुन्नपन रहता है। सुन्नपन रहना, इसे बर्निंग फीट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। बर्निंग फीट सिंड्रोम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको फटाफट से लिख लीजिए।
आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके स्रोतों के बारे में बात करूं, मटर, टमाटर, केला, मशरूम, ईस्ट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो पैराडॉक्सिन जो है वो देते हैं। रोग अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी कमी से एनीमिया होता है, जिसको खून की कमी या रक्त अल्पता के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से चर्म रोग भी होता है। इसकी वजह से मानसिक दुर्बलता भी आती है। और इसकी वजह से पेट में मरोड़ भी होता है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत ही आम बीमारी है और ये कोई इतनी खास बीमारी नहीं है कि ये हर किसी को नहीं हो सकती। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में इस प्रकार की प्रॉब्लम चलती रहती है, होती रहती है, बहुत ही आम बात है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद में विटामिन B7, इसे बायोटिन या विटामिन BH भी कहते हैं, क्योंकि ये बालों का विटामिन है। इसके प्रमुख स्रोत यॉक, अंडपीत या अंडे की जर्दी है। ठीक है, सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पे अगर ये अंडे को हम देखें तो अंडे में आपको दो भाग नजर आते हैं। मध्य वाला भाग आपको पीला भाग नजर आता है। ये जो पीला भाग है इसमें विटामिन B7 पाया जाता है और वसा पाई जाती है। और जो आपको श्वेत भाग यहां पर मिलता है इसमें सीरम एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो कई बार हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, आप लोगों को पता होगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये एक तरीके से देखा जाए तो। रोग के बारे में बात करें तो हेयर फॉल यानी गंजापन होता है। हेयर फॉल या गंजापन होता है। चलिए, दो डिजीज और बची हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन B9, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक अम्ल कहा जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इसकी वजह से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके अलावा इससे अल्सर यानी छाले भी होते हैं।
ठीक है। तो सामान्य तौर पर जब आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लिखते हैं ताकि वो छाले क्या हो जाएं, बिल्कुल दूर हो जाएं। ठीक है। तो बेसिकली बात की जाए तो छालों को दूर करने के लिए फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अभी। चलिए देखिए, विटामिन B12 इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइनोकोबालामिन कहा जाता है इसको। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट मेटल होती है। इसका सबसे अच्छा सोर्स स्पाइरुलिना शैवाल, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, और डार्क चॉकलेट है। इससे संबंधित रोग के बारे में बात करें तो परनीशियस एनीमिया, यानी पर्णाशी रक्त अल्पता। ठीक है दोस्तों, पर्णाशी रक्त अल्पता भी एक प्रकार की रक्त अल्पता यानी एनीमिया है। जिस तरह से आपने दूसरी एनीमिया रोगों को पढ़ा, वहां पर भी खून की कमी हो जाती है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया में भी आरबीसी की साइज बढ़ जाती है, इसीलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता। परनीशियस एनीमिया भी टाइप ऑफ एनीमिया ही है, जिसकी वजह से बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है और इसकी वजह से बॉडी में खून की कमी होने लग जाती है। इसके अतिरिक्त हाथ पैरों में कंपन होता है, झुरझुरी छूटती है। इसके अलावा शरीर में कमजोरी आती है। तो ये सभी कारण विटामिन B12 की कमी की वजह से होते हैं। और आप देखेंगे कि आज के वक्त में सबसे ज्यादा समस्या अगर हमारे यहां पर है तो विटामिन B12 की कमी की वजह से है। इसीलिए अपने अच्छे पोषक तत्व को रखिए ताकि विटामिन B12 की पूर्ति होती रहिए। हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, हफ्ते में एक बार डार्क चॉकलेट खाइए, अच्छे पोषक तत्व लिए ताकि आपको किसी की कमी महसूस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी ये जो सीरीज है ये एलडीसी की सीरीज है और ये लगातार ऐसे ही आगे की ओर चलती रहेगी डेफिनेटली। अब हम जो है वो जल्दी ही पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और कल से आपको पीवाईक्यू सेशन शाम को 6 बजे मिलेगा। तो जो चैप्टर अभी हमने पढ़े हैं उनके पीवाईक्यू सेशन जो है वो टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।